इस वीडियो में हम सोया चंक्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह सोया चंक से क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है या एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से जितने भी मिथ्स हैं उन सबको क्लियर करने वाले हैं। और ये सब जानने के बाद अगर आपको सोया चंक्स कंज्यूम करना है तो उसको कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है कि वो सही से डाइजेस्ट हो, वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सोया चंक्स कंज्यूम करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सोया चंक्स कंज्यूम करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाए। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं। आप चाहें तो किसी भी अच्छी वेबसाइट जैसे विकिपीडिया ये सब तरह पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है सोया चंक्स कंज्यूम करने से। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो या ना हो लेकिन एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम होने लगेगी, ऐसा कोई बात नहीं। गायनिकोमेस्टिया एक अलग प्रॉब्लम है। वो पुबर्टी के टाइम में मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने लगता है और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल हाई होने लगा है। तो उसी वक्त कुछ हार्मोन्स के डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होने के कारण किसी किसी के बॉडी में गायनिकोमेस्टिया की भी प्रॉब्लम होने लगती है। और वो जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा 18-19 साल के होने तक, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खत्म भी हो जाता है। और अगर उस वक्त तक भी खत्म नहीं हुआ तो आपको मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद वो हो जाता है ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि सोया चंक्स कंज्यूम करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है या गायनिकोमेस्टिया, मैन बूब्स ये सब तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, तो सबसे ज्यादा सोया चंक्स के प्रोडक्ट्स या सोया चंक्स जापान में और चाइना में कंज्यूम किया जाता है। तो वहाँ तो हर बंदे को ये प्रॉब्लम होती। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ हार्मोनल डिफरेंशिएशन की वजह से पुबर्टी के टाइम में गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। वो कुछ टाइम बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो जाएगा। और सोया चंक्स पे जितने भी और भी कन्फ्यूजन्स अगर आपके हों कुछ, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे सोया चंक कंज्यूम करने से या उसके कोई भी प्रोडक्ट से कुछ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मैन बूब्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कैसे करना है। इसको कंज्यूम करने के लिए जिस तरह दालें हैं उसी तरह एक सोया चंक्स भी एक नॉर्मल फूड है। अगर इसका प्रोसीजर अलग है, इसको किस तरह कंज्यूम करना है वो बताते हैं। सोया चंक्स या कोई भी अदर लेंटिल्स होते हैं उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि सारे अदर जो भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, अदर जो भी कुछ है उसके डाइजेशन को स्लो कर देता है। यानी कि आसान भाषा में बोले तो ना खुद डाइजेस्ट होता है ना किसी अदर फूड को डाइजेस्ट होने देता है, सबका डाइजेशन बहुत स्लो कर देता है। इसलिए इसको यूज करने का, कंज्यूम करने का तरीका अलग है, ताकि हमें उन सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स को मार देना होगा तभी हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनको मारने के लिए सबसे पहले आपको सोया चंक्स को आपको 12 से 14 घंटे तक सोक करना है पानी में। और इससे आपके टैनिन लेवल्स जो भी होते हैं, ये एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट्स है, वो 50% तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन अदर एंटी न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइटेट्स, ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स ये अभी भी मौजूद होते हैं। तो अगर आपको इन्हें भी खत्म करना है तो इसके लिए आप उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर दें उस पानी में। ये हो गया रात का प्रोसीजर। आप इसको छोड़ दें 12 से 14 घंटे तक। उसके बाद सुबह में अगर आप इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से 80% तक एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द घरों में इसको बॉईल नहीं किया जाता, डायरेक्ट कुक कर दिया जाता है और सोक भी बहुत कम टाइम के लिए किया जाता है। लेकिन आपको 12 से 14 घंटे तक सोक करना है। और उसके बाद इसको अगर आप 10 मिनट तक बॉईल करते हैं तो उससे 89% तक के जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप इसको 20 मिनट तक बॉईल करते हैं तो मोस्टली 95% तक एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म। और जो 5% बचेंगे भी वो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप उतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है सही तरीका सोया चंक्स को कंज्यूम करने का। और बहुत से लोग अब इस पे क्वेश्चन करेंगे कि सोया चंक्स को अगर बॉईल कर दें, इतना देर सोक करें तो इससे तो इसके प्रोटीन लेवल कम हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ माइनर सा आता है, 1 ग्राम का भी वो डिफरेंस नहीं होता है, वो देखने लायक नहीं है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लगभग प्रोटीन लेवल्स बराबर ही होते हैं। और अदर सोया चंक्स प्रोडक्ट जैसे टोफू हुआ, सोया मिल्क हुआ, सोया का प्रोटीन पाउडर भी आता है। अगर आपका क्वेश्चन है तो उन्हें कैसे कंज्यूम करना है, तो उन्हें आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि उनको बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो ये सब देखते समझते हुए ही है कि किस तरह उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स सब मर जाएं ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो जाए। उसमें जैसे टोफू बनाने के लिए भी आपका ऐसा ही प्रोसीजर है जिसमें सारे उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएं और आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकें। तो आप बाकी अदर जो सोया प्रोडक्ट्स मार्केट से लेते हैं वो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। और सोया चंक्स को कंज्यूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसे अगर आपको ये नॉलेज डिटेल में जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए fitnessandmuscles.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वहाँ जाने के बाद हो सके तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से चले जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आप यहाँ सोया चंक सर्च कीजिए सर्च बॉक्स में। उसके बाद आपके पास ये 2 आ गए ब्लॉग पोस्ट, आप इसमें चेक कीजिए। इसमें आपको वही सारे नॉलेज डिटेल में है, अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल
है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।